हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 62 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 62 को। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है। आज की इस वर्कशीट में हम बात करने वाले हैं परमाणु संरचना की, जिसके बारे में हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। आज हम संयोजकता क्या होती है और इसकी गणना कैसे की जाती है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की हमारी वर्कशीट है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 62 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 62 है। हमारा विषय सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक है 2 दिसंबर 2020। परमाणु की संरचना जिसमें संयोजकता क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे इस वर्कशीट में। यहाँ पर संयोजकता क्या है और हम इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन है वो अपने कक्षों में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि उसमें कक्ष बने होते हैं, 4 कक्ष होते हैं जिनको आप 1 2 3 4 कह सकते हो। वो कक्ष बने होते हैं और उन कक्षों में क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। सबसे जो बाहरी कक्ष होता है, जो चौथा कक्ष होता है, सबसे बाहरी कक्ष, उस कक्ष को बोलते हैं हम संयोजी कक्ष। क्या बोलते हैं उसको? संयोजी कक्ष, या उसको हम संयोजन कक्ष बोल सकते हैं। ओके, सबसे बाहर वाला जो कक्ष है जिसको हम इंग्लिश में ऑर्बिट कहेंगे उसको क्या बोलेंगे? संयोजन कक्ष। और उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ओके, यानी कि ये बाहर वाला कक्ष है, ये बाहर वाला कक्ष तो कहलाएगा संयोजन कक्ष और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का उसके विभिन्न कक्षों में वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर वितरण कहलाता है। यानी कि किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई भी तत्व है, हर तत्व के इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्ष में कितने होंगे, उसका वितरण जो है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक वितरण भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कह सकते हैं। ओके, ये हम आगे समझने वाले हैं कि वितरण कैसे होता है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वो विन्यास या वितरण क्या होता है कि उसके तत्व के परमाणु उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्ष में कितने हैं वो जानना इलेक्ट्रॉनिक वितरण या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तब वह दोनों स्थिति में आयन बन जाता है। यानी कि एक देता है या लेता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन कोई भी परमाणु, तो वो आयन बन जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अगर लेता है तो ज़्यादा होगी, देता है तो कम हो जाती है, यानी कि कम ज़्यादा हो जाती है। लेकिन प्रोटॉनों की संख्या वो कभी नहीं बदलती, वो उतनी ही रहती है। जैसे सोडियम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 281 है। क्या है? 28, यानी कि पहला जो कक्ष है उसमें 2 रहेंगे, उसके बाद दूसरे कक्ष में 8 रहेंगे, क्योंकि पहले कक्ष में अधिकतम 2 ही रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 रह सकते हैं, तीसरे कक्ष में अधिकतम 18 हो सकते हैं और चौथे कक्ष में अधिकतम 32 हो सकते हैं। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वो 2, 8 और 1 है। लेकिन यह एक इलेक्ट्रॉन देकर के सोडियम आयन बन जाता है। यानी कि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया, क्योंकि अंतिम कक्ष है उसमें अष्टक बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, यानी कि 8 बनाने की कोशिश की जाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन है वो दे दिया तो वो क्या बन गया? आयन बन गया। ओके, तो यहाँ पे 2, 8 रह गया, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? इसका 2, 8 हो गया। अब परमाणु के जो बाह्यतम कक्ष है ये बाहरी कक्ष है। ओके, ये क्या है? बाहरी कक्ष है। तो जो बाहरी कक्ष है, संयोजन कक्ष है, उसमें इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनाने के लिए, यानी कि परमाणु का बाह्यतम कक्ष जरूरी नहीं कि यही रहे। जैसे कि 2, 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो इसका दूसरा कक्ष है वो बाहरी कक्ष होगा सोडियम का। तो बाह्यतम कक्ष है उसमें अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, यानी कि लिए जाते हैं या दिए जाते हैं अष्टम बनाने के लिए, 8 बनाने के लिए, उससे हम संयोजकता शक्ति या संयोजकता बोलते हैं। क्लियर? यानी हम थोड़ा और समझते हैं कि ये संयोजकता या संयोजकता शक्ति क्या होती है। तो इतना तो समझ में आया होगा कि संयोजक कक्ष क्या होता है। सबसे बाहरी जो कक्ष है वो संयोजन कक्ष होता है और सबसे बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। दो चीज़ समझ में आ गई। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होता है कि किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन
किस कक्ष में कितने हैं उसके वितरण के बारे में जानना वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक वितरण कहलाता है। और चौथी चीज़ हमने ये समझी कि संयोजकता क्या होती है, कि परमाणु के बाह्यतम जो कक्ष होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होगा उसे उस तत्व की संयोजकता शक्ति या संयोजकता बोलते हैं। ओके, वैलेंसी इसको इंग्लिश में बोलेंगे। चलिए हम थोड़ा और समझते हैं इन्हीं चीज़ों को जिनको हमने अभी बात की थी। संयोजकता क्या है, ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी परमाणु का संयोजन कक्ष जो होता है, संयोजन कक्ष कौन सा, सबसे बाहरी जो कक्ष है, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। कितने? 8 अष्टक जिनको हम कह सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन वाले बाह्यतम कक्ष को हम अष्टक भी कह सकते हैं। ओके, कितने रख सकता है? 8। यदि किसी परमाणु के संयोजन कक्ष में पहले से 8 है, इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो उसमें ना तो प्लस हुआ ना माइनस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना, तो उसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं जब 8 हो जाते हैं, यानी कि वो अक्रिय तत्व होते हैं जैसे कि हीलियम और नियोन इत्यादि। ओके, अब परमाणु अपने अंतिम कक्ष में 8 अष्टक प्राप्त करने, क्योंकि सब में तो 8 पहले से हो नहीं सकते, तो अष्टक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, वो साझेदारी करते हैं, या तो उनको ग्रहण करते हैं या उनको त्याग करते हैं। तो जब ग्रहण करते हैं या त्याग करते हैं, किसके लिए करते हैं? अष्टक के लिए, यानी कि अष्टक प्राप्त किया जाए उसकी कोशिश की जाती है। तो सक्रिय तत्वों के परमाणु की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। यानी कि ये प्रयास क्यों किया जाता है? ताकि वो अणु बना पाए, इसके लिए प्रयास किया जाता है, तो अष्टक बनाया जाता है। तो इसे जो अष्टम बनाने के लिए जो अष्टक बनाया जाएगा, जिनको छोड़ा जाएगा या ग्रहण किया जाएगा, त्याग किया जाएगा, तो उसे हम संयोजकता कहेंगे। यानी कितनों का त्याग किया गया और कितनों को ग्रहण किया गया। थोड़ा और समझते हैं कि संयोजकता की गणना के चरण कैसे होते हैं। जैसे सबसे पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना है। ओके, यानी कि हमें विन्यास लिखना पड़ेगा कि विन्यास क्या रहेगा। यदि बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन से कम या बराबर है तो उसकी वही संयोजकता है, और 4 से कम इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना प्राप्त करने से आसान है। यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, हम नीचे एग्जाम्पल लेंगे तो शायद थोड़ा बेटर क्लियर हो पाएगा। यदि बाहरी कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से वो संख्या, जैसे 5 है तो माइनस कर देंगे तो 3 आ गया, 8 पूरे करने ना हमें, तो वो संयोजकता होगी। यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर देखिए सोडियम है। अब सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11 है। ओके, और उसका जो विन्यास होगा, ये कक्ष दिए गए कि LMN, ये कक्ष दिए गए ना, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, पहले में 2 होंगे क्योंकि 2 ही हो सकते हैं मैक्सिमम। दूसरे कक्ष जो L है उसमें मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, हो गए ना। यानी कि हम ऐसे शुरुआत करते हैं, पहले कक्ष में 2 मैक्सिमम, जितने बच गए, फिर बच गए 9 बच गए, तो दूसरे में 8 ही हो सकते हैं। 1 बच गया, किस में चला गया? तीसरे में चला गया। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनों का वितरण जिसे कहते हैं। ये परमाणु संख्या है। अब बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। कितने हैं? 1 है। 1 है ना, यहाँ पे 1 बच गया क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब संयोजकता क्या होगी? संयोजकता ये होगी कि हमें 8 बना के रखना है अष्टक, तो हम इस 1 को खो देंगे, इसको त्याग कर देंगे, यानी कि सोडियम इसको त्याग कर देगा, तो ये 1 इसकी संयोजकता होगी। यानी कि जितने को त्याग करता है या जितने को वो ग्रहण करता है। अब ये त्याग ऊपर जो बात की गई थी कि अगर 1, 2, 3, 4 अगर आए, बाहरी जो कक्ष है, विन्यास है, उसमें अगर 4 आता है यहाँ पर बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन, तो वो 4 ही संयोजकता होगी। 1 क्योंकि 1 को ही छोड़ देंगे, 2 होगा तो 2 को छोड़ना पड़ेगा, 3 होगा 3 को छोड़ना पड़ेगा, 4 होगा तो 4 को हम छोड़ेंगे, क्योंकि छोड़ना त्याग करना आसान है ताकि हम पहले वाले को मेंटेन रख पाएँ। लेकिन अगर ये 4 से अधिक आता है तो हम इसमें प्लस करते रहेंगे 8 बनाने के लिए। 5 जमा 3, 6 जमा 2, 7 जमा 1, तो ये यानी कि 4 तक है तो यही संयोजकता हो जाएगी। अगर 5, 6, 7 है तो 3, 2, 1 संयोजकता होती है उसकी। 8 है तो 0 हो जाएगी। चलिए थोड़ा और देखते हैं, बाकी एग्जाम्पल से थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे मैग्नीशियम है, परमाणु संख्या 12 है। पहले कक्ष में 2 होंगे, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरे कक्ष में 2 होंगे। बाह्यतम कक्ष में 2 है, 2 को त्याग कर देंगे अष्टक बनाने के लिए, संयोजकता 2 ही होगी।
अब फ्लोरीन को देखिए, 9 परमाणु संख्या है, पहले कक्ष में 2 होंगे, दूसरे कक्ष में 7 होंगे। अब 7 है तो बाह्यता का कक्ष है उसमें 7 हो गए, तो संयोजकता 1 होगी क्योंकि अष्टक बनाने के लिए हम 1 ग्रहण करेंगे। यहाँ पे नियोन है 10, तो 2 और 8 बनेंगे, 2, दूसरे में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते ना, और तीसरे यानी कि बाह्यतम कक्ष है उसमें 8 रह गए, तो संयोजकता 0 है, पूरे हैं पहले ही, यानी ना लिया ना दिया, लेन देन खत्म। यहाँ कार्बन है उसके 6 परमाणु संख्या, तो पहले में 2 होंगे, दूसरे में 4 होंगे, तो 4 तक को क्या किया हम त्याग करेंगे, तो यहाँ पर संयोजकता 4 ही रह जाएगी। तो ऐसे संयोजकता को ज्ञात किया जाता है। तो आज की वर्कशीट में हमने संयोजी कक्ष क्या होता है ये समझा, संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और संयोजकता होती क्या है, यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है छोड़ता है उसको हम संयोजकता बोलते हैं। और संयोजकता की गणना कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होते हैं, ये हमने अच्छे से समझने की कोशिश की है। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 4 आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि संयोजकता क्या होती है, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, आप इसको ये भी लिख सकते हो कि जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण या छोड़ा जाता है, त्याग किया जाता है, उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। उसके बाद हम दूसरे प्रश्न की तरफ जाते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि K, L, M, N जो कक्ष है, ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो K में 2 हो सकती है, L में 8 हो सकती है, M में 18 हो सकती है, और N में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है वो 32 हो सकती है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया कि कार्बन और सोडियम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण और उनकी संयोजकता लिखिए। तो ये हमें बताना है। तो कार्बन परमाणु है उसकी संख्या कितनी है, 6 है, तो इलेक्ट्रॉनों का विन्यास क्या होगा, वितरण होगा, पहले कक्ष में 2 होंगे और दूसरे में 4 होंगे जो बच गए उसमें, तो संयोजकता क्या होगी, 4 को त्याग कर दिया जाएगा, तो 4 ही संयोजकता होगी, क्योंकि 1, 2, 3, 4 तक है तो वो उतनी ही संयोजकता होगी अगर अंतिम कक्ष में इतना होता है। तो सोडियम की परमाणु संख्या 8 है, तो पहले कक्ष में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में 1 होंगे, तो हम अष्टक को बनाने के लिए 1 को त्याग कर देंगे, तो संयोजकता 1 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि लिथियम, बोरान और सल्फर तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 3, 5 और 16 है, तो इनकी संयोजकता क्या होगी, हमें ये ज्ञात करना है। तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या होगा, क्योंकि 3 है परमाणु संख्या, 2 और 1 होगी, तो 1 का त्याग किया जाएगा और संयोजकता हो जाएगी 1। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया कि बोरॉन, जिसको हम बोरॉन भी बोल सकते हैं, बोरॉन में इलेक्ट्रॉनों का विन्यास क्या होगा और उसकी संयोजकता क्या होगी, दोनों चीज़ें हमें बतानी है। तो यहाँ पे 5 है परमाणु संख्या, तो विन्यास जो होगा वो पहले कक्ष में 2 होंगे, दूसरे में 3 होंगे, तो ये संख्या भी 4 से कम है या 4 के बराबर होती तो उनको हम त्याग करेंगे, तो 3 ही बोरॉन की परमाणु संयोजकता होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट हमें दिया गया कि सल्फर में जो इलेक्ट्रॉनों का विन्यास है वो कितना होगा। तो सल्फर में इलेक्ट्रॉनों का विन्यास है वो, क्योंकि उसकी परमाणु संख्या कितनी है, 16 है, तो पहले कक्ष में 2 होंगे, दूसरे में अधिकतम 8 हो सकते हैं, 8 होंगे, तीसरे में 6 होंगे। अब कितने के अष्टक बनाने के लिए 2 की कमी है, तो 2 ही परमाणु संयोजकता होगी, यानी कि 2 को ग्रहण किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आई होप आपकी स्टडी बेटर चल रही होगी, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की आईडी है उसका लिंक अवेलेबल है इसी चैनल के अबाउट में, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम का चैनल भी अवेलेबल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।